नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश से प्रभावित छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। कहा कि जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ के अतिरिक्त बल भेजे जाएंगे। राज्यपाल ने महासमुंद जिले के गोड़बहाल गांव का दौरा किया। विद्यार्थियों और महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों से किया संवाद। हज के लिए 1 सप्ताह के भीतर सरकार आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2025 का परिणाम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से कल बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए राज्यों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और जरूरत पड़ने पर और भी अतिरिक्त बल भेजे जाएंगे। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच प्रदेश के उत्तरी भाग के कुछ जिलों में पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। कल भी राजधानी रायपुर सहित अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। महासमुंद जिले के सरायपाली के रक्षा गांव में बने स्टॉप डैम के पास खड़ा एक युवक बारिश की वजह से जमीन धसकने से लापता हो गया है। 24 घंटे बाद भी युवक का पता नहीं चला है। एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव अभियान चला रही है। आशंका जताई जा रही है कि युवक मलबे में दबा हो सकता है। स्टॉप डैम के पानी को खाली कराया जा रहा है। इधर मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा और मुंगेली जिले में भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। वहीं सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती और जांजगीर तथा कबीरधाम जिले में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने कल महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के गोड़बहाल गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से भी भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने आकांक्षी विकासखंड के सभी संकेतकों को पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कल सुकमा जिले के प्रवास पर पहुंचे। इस अवसर पर वे शाला प्रवेश उत्सव और चरण पादुका वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री शर्मा ने पुनर्वास केंद्र पहुंचकर आत्मसमर्पित माओवादियों के साथ संवाद किया। इस केंद्र में आत्मसमर्पित माओवादियों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने सुकमा कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर नियद नेल्ला नार योजना की समीक्षा की। मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए 1,62,00,000 रुपए की रिश्वत देने के आरोप में रावतपुरा सरकार के नाम से प्रसिद्ध रविशंकर महाराज सहित कुल 35 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सीबीआई ने बीते 1 जुलाई को रायपुर के श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में छापा मारा था। सीबीआई ने इस मामले में रायपुर से अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। इस बीच सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 7 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार 1 सप्ताह में वर्ष 2026 के लिए हज आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगी। कल नई दिल्ली में हज समीक्षा बैठक के बाद श्री रिजिजू ने सभी आवेदकों से फॉर्म भरकर समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने का अनुरोध किया। उन्होंने भारतीय हज कमेटी को समय सीमा से पहले सऊदी अरब सरकार को भुगतान जमा करने का निर्देश दिया है। श्री रिजिजू ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के हज यात्रियों की देखभाल के लिए एक साथी का होना अनिवार्य है।
बीजापुर जिले के तुमनार स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणन में 96% से अधिक अंक हासिल करने पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा है कि ये जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2025 का परिणाम घोषित कर दिया। ये परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। कोरबा जिले की सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक कार चालक ने 2 मोटरसाइकिल और एक साइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सेमरदर्री ग्राम पंचायत के भाठा टिकरा गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक परिवार के 4 सदस्य बीमार हो गए, जिनमें से एक युवती की इलाज के दौरान कल मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। विशेष रोजगार कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 7 जुलाई को रायपुर के सड्डू स्थित शासकीय ITI में किया जाएगा। इस संबंध में विशेष रोजगार अधिकारी डॉक्टर शारदा वर्मा ने जानकारी दी कि कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैंप में 20 विभिन्न निजी क्षेत्र की राइस मिल, पेट्रोल पंप, स्पंज आयरन, वेयर हाउस आदि प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा अस्थि बाधित दिव्यांगजनों की भर्ती की जाएगी। इनका कार्य क्षेत्र उरला, सिलतरा और रायपुर शहर होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दिव्यांगजन कार्यालय के दूरभाष नंबर 0771404408 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में कल 6 जुलाई को मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। इससे पहले विभिन्न जगहों पर तकरीर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कारीगर ताजिए को अंतिम रूप देने में लगे हैं। भिलाई के खुर्सीपार में 10 दिवसीय सिया तकरीर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तकरीर कार्यक्रम के दौरान अंजुमन हुसैनिया कमेटी द्वारा समाज की होनहार बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। कमेटी के सदस्य कमालुद्दीन अशरफी ने बताया कि ये कार्यक्रम कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। रायपुर की रेलवे पुलिस GRP ने यात्रियों के चोरी हुए 75 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। रेलवे पुलिस की टीम ने ये फोन छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे राज्यों से ढूंढ निकाले हैं। कल रायपुर के रेलवे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इन मोबाइलों को इनके मालिकों को लौटाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली वाटर वुमेन के नाम से विख्यात शिप्रा पाठक ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने शिप्रा पाठक के पर्यावरण संरक्षण और विशेष रूप से सिंदूर पौधरोपण को जन जन तक पहुंचाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने शिप्रा पाठक को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में स्थित महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में BSc उद्यानिकी तथा वानिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन आज 5 जुलाई से शुरू होगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग 16 जुलाई को होगी। और राजनांदगांव पुलिस ने शिक्षक के अपहरण और मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।